नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित हम यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र देख रहे हैं और उसमें भी जो हम सबका ध्येय है, लक्ष्य है, हमें जिसको प्राप्त करना है, हमारी मंजिल है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जहां हम सबको जाना है, ऐसे मोक्ष दशा की, मोक्ष तत्व का वर्णन 10वें अध्याय में उमा स्वामी आचार्य देव ने किया है। कब होगा वो मोक्ष दशा, कब हमें उस मोक्ष दशा की प्राप्ति होगी कि जब हमारे जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो तो हमें क्या हो सकता है, सिद्ध दशा की प्राप्ति हो सकती है, हम सभी भगवान बन सकते हैं। श्रद्धा मिथ्या तो अनंत काल संसार और श्रद्धा सम्यक तो अनंत काल मोक्ष। फिर से मैं बोलती हूं, फिर से दो बात मैंने अभी बताई। क्या बताई? श्रद्धा मिथ्या तो अनंत काल संसार बराबर, और श्रद्धा सम्यक, जी नहीं बेटा, श्रद्धा सम्यक तो अनंत काल मोक्ष। समझ बेटा? दो बात फिर से आप बोलोगे, रिपीट करो। क्या बोला मैंने अभी? तो अनंत काल संसार और श्रद्धा सम्यक तो अनंत काल मोक्ष। ठीक है ना? अनंत काल से हम संसार में रखड़ रहे हैं। क्यों रखड़ रहे हैं मोक्ष बेटा? क्यों आज तक हमें मोक्ष नहीं हुआ? क्योंकि हमने आज तक क्या नहीं की? आत्मा की क्या नहीं की? आराधना नहीं की। आत्मा की क्या की हमने? विराधना की ना। समय सार में आया ना, कलश आया है संबर अधिकार में, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्येवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। क्या है उसका अर्थ? क्या है अंश बेटा, क्या अर्थ है? भेद विज्ञान के बिना जीव कहाँ रखड़ता है? संसार में रखड़ता है। और जहां भेद विज्ञान होता है तो वो जीव कहाँ चला जाता है? धवल बेटा, कहाँ जाता है? मोक्ष दशा को प्राप्त हो जाता है। अनादिकाल से हमने भेद ज्ञान नहीं किया। किसके बीच में भेद ज्ञान नहीं किया? मैं चार चीज आपको बता रही हूं, चार चीजें। भगवान आत्मा, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। चार चीजें आपको याद रखनी। कौन कौन सी चार चीजें? फिर से रीत बेटा बोलो, कौन सी चार? भगवान आत्मा, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ठीक है? चार चीजें। नौ कर्म क्या है? नौ कर्म क्या है? किसी को पता है नौ कर्म माने क्या? हाँ मोक्षशील बेटा बोलो, नौ कर्म माने क्या? तो हाथ उठाया ना अभी आपने? नहीं तो बोलो, श्वेत बेटा बोलो, नौ कर्म माने क्या? नो कर्म। हाँ जैनिल बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ये सहयोग से लेकर, शरीर से लेकर, ये जितने सहयोग हमें दिखते हैं, जितने सहयोग है, वे सब क्या है? नौ कर्म है। फिर से रिपीट कर तू लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौ कर्म किसे कहते हैं? शरीर से लेकर ये जितने हमें सहयोग मिले हैं बाहर में, स्त्री, पुत्र, परिवार, माता, पिता, ये सब क्या है? ये सब नौ कर्म है। सब क्या है? नौ कर्म है। फिर द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? 8 कर्मों के समूह को जिन्हें बेटा क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म कहते हैं। और तीसरा मैंने कहा भाव कर्म। भाव कर्म किसका नाम है? तो कहते हैं आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम, उसका नाम क्या है?
भाव कर्म है, उसका नाम भाव कर्म है। और ये तीनों से भिन्न मेरा भगवान आत्मा, मेरा भगवान आत्मा जो मैं स्वयं हूं, वो कैसा हूं? मैं तीनों से कैसा हूं? भिन्न हूं, तीनों से भिन्न हूं। माने 9 कर्म से भी भिन्न, द्रव्य कर्म से भी भिन्न, और भाव कर्म से भी मैं कैसा हूं? भिन्न हूं। फिर से कौन सी 3 चीजों से मैं भिन्न हूं? मेरा भगवान आत्मा कौन सी 3 चीज से भिन्न है? सौम्य, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। भाव कर्म किसका नाम है? कौन बोलेगा? भाव कर्म माने क्या? प्रक्षाल बोलो बेटा। नहीं, क्यों नहीं लिखा बेटा? हाँ, नयांश, भाव कर्म माने क्या? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मोह राग द्वेष के परिणाम को कहते हैं भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसका नाम है? कौन बोलेगा? कृष बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। 8 कर्म के समूह को द्रव्य कर्म। और 9 कर्म किसका नाम है? विवेक बेटा बोलेगा, बोलो बेटा, 9 कर्म किसका नाम है? हाँ, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। शरीर से लेकर सारे जो सहयोग है वे सब के सब क्या है? 9 कर्म है। और ये 3 से मेरा भगवान आत्मा कैसा है? भिन्न है। गुरुदेव जी इसके लिए दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत सुना भी होगा आप लोग ने बहुत बार, कि नारियल होता है ना, नारियल, तो नारियल के ऊपर रूछे होते हैं, छोतरे होते हैं ना, तो वो है 9 कर्म। उसके अंदर काचली होती है, काचली जो कड़क चीज होती है ना, वो काचली कहते हैं उसको, वो है द्रव्य कर्म। और जो अंदर सफेद गोला होता है, सफेद मिठास का गोला, उसके ऊपर एक लाल छाल होती है, लाल छाल, वो भी उस सफेद गोले से कैसी है? वो छाल भिन्न है, वो भाव कर्म है, वो भाव कर्म है। वो तीनों से अंदर वो सफेद गोला कैसा है? रहित है, भिन्न है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से कैसा है? भिन्न। परंतु आज तक हमने भेद ज्ञान नहीं किया। हमने अपने आप को करोड़पति माना, हमने अपने आप को पैसे वाला माना, हमने अपने आप को बंगले वाला माना, हमने अपने आप को कैसा माना? बोलो, ये शरीर वाला, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला। कल गाई थी ना अपन अंताक्षरी में, क्या गाया था? गोरा नहीं, काला नहीं, भगवान आत्मा, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, भगवान आत्मा। आत्मा अनादि से ज्ञायक है, बस ज्ञायक है ना। तन उपजत अपनी, उपज जान तन नशत आपको नाश मान। जयमाला में क्या आता है? किसको साथी माना अनादिकाल से? 2 चीज को साथी माना ना। किसको? तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं। गुरुदेव जी कहते हैं ना, बहुत बार कहते हैं, क्या कहते हैं? जावे सो मेरा नहीं, और मेरा सो जावे नहीं। फिर से एक बार जोर से सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, जावे सो मेरा नहीं, और मेरा सो, अभी भी आवाज नहीं आई, जोर से, जावे सो और मेरा सो जावे नहीं। ख्याल आ रहा है ना? जाता है वो मेरा नहीं, और मेरा है सो जाता। मेरे अनंत गुण कभी मेरे से अलग होते नहीं है। और ये स्त्री, शरीर, कुटुंब, परिवार, धन, सब कुछ क्या हो जाता है? मेरे से अलग हो जाता है। इसलिए मेरा खरेखर स्वरूप नहीं है। हम जाते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं 8वें नंबर के सूत्र के ऊपर। फिर हम एक बार पूरे 10वें अध्याय का रिवीजन करेंगे। हम पहले 8वां नंबर का सूत्र हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है 8वें नंबर के सूत्र में। मैं सूत्र पढ़ती हूँ, आप सूत्र रिपीट करना मेरे पीछे। धर्मास्तिकाया, धर्मास्तिकाया, धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाया भावात। अब प्रश्न किया, शिष्य ने प्रश्न किया उमा स्वामी आचार्य देव को
कि आपने ये तो बता दिया 7वें नंबर के सूत्र में, 6ठे नंबर के सूत्र में, कि जीव ऊर्ध्व गमन तो करता है। ऊर्ध्व गमन करने के उमा स्वामी आचार्य देव ने 6ठे नंबर के सूत्र में कितने कारण बताए? कितने कारण बताए? 4। कौन कौन से 4 कारण? कौन बच्चा बताएगा? हाँ बोलो, मार्मिक बोलो बेटा, वहां से, हाँ पीछे, हाँ जोर से बोलना, सबको सुनाई दे ऐसे जोर से। पहला कारण पूर्व प्रयोग, बहुत बढ़िया। दूसरा कारण, हाँ संग का अभाव, वेरी गुड। तीसरा कारण बंध का छेदन, और चौथा कारण जीव का स्वभाव, वेरी गुड। सब बच्चों को याद है, ठीक है ना। अब इन 4 कारणों के लिए 7वें नंबर के सूत्र में एक एक दृष्टांत दे दिया। क्या दृष्टांत दिया? पूर्व प्रयोग के लिए। एक मिनट, पीछे से, पीछे वाले बच्चे, जरा पीछे वाले बच्चे, आर्यन, आर्जव के बाजू में जो बच्चा है ना, उनका नाम, आपका नाम जरा भूल गए, नया है ना। हाँ अंतरिक्ष बेटा बोलो। हाँ, घुमाए हुए कुमार का चक्र के समान, बहुत बढ़िया। दूसरा दृष्टांत कौन बोलेगा? निसर्ग बोलो बेटा। हाँ, लेप से मुक्त हुई टुमड़ी के समान, बहुत बढ़िया। तीसरा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत कौन बोलेगा? स्वयं, संयम। सुना ही नहीं दिया, जोर से। एरंड के बीज के समान, बहुत बढ़िया। और चौथा दृष्टांत, चौथा अग्नि की शिखा के समान। क्लियर? 4 दृष्टांत सबको याद हो गए? एक बार 4 दृष्टांत एक साथ बोलेंगे। पहला दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत और चौथा दृष्टांत। बराबर समझ में आ गया? 4 दृष्टांत। अब प्रश्न हुआ कि आपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव तो जीव का बताया, जीव ऊपर के तरफ गमन करता है, परंतु प्रश्न किया उमा स्वामी आचार्य देव को, शिष्य ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि भाई जीव कहां तक गमन कर सकता है? कहां तक गमन कर सकता है? तो यहाँ पे कहा कि धर्मास्ति काया भावात। धर्मास्ति काया भावात माने क्या? धर्मास्ति काय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से ऊपर नहीं जा सकता। माने मुक्त जीव कहां तक जा सकते हैं? लोक के अग्रभाग तक, लोक के अंत तक, उसके बाहर नहीं। उसके बाहर क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो उसके लिए जवाब दे दिया 8वें सूत्र में। क्या जवाब दिया आंटी? हाँ बहुत बढ़िया। धर्मास्तिकाय का क्या है? अभाव है, धर्मास्तिकाय नहीं है, ठीक है ना। अब याद रखना, ये जो बताया ना कि धर्मास्तिकाय नहीं है, धर्मास्तिकाय का अभाव है, ये निमित्त सापेक्ष कथन है। ये निमित्त सापेक्ष कथन है, खरेखर ये कारण नहीं है। अगर धर्मास्तिकाय के कारण वो रुक गया, वो आगे नहीं गया, रुक गया, आगे नहीं जा पाए धर्मास्तिकाय के कारण, तो हम सब गमन ही नहीं कर पाते। हम सब क्या नहीं कर पाते? गमन ही नहीं कर पाते। हम सब जहां है भाई ठहरते ना। ख्याल आ रहा है कि नहीं? हम गमन कर रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि हमारे पास क्या है? ये माइक का आवाज बढ़ा देना ना, ये गला खींच रहा है। हम सब गमन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक शक्ति है, जिस शक्ति का नाम है क्रियावती शक्ति। लिखो, हम गमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कौन सा उपादान कारण है? क्रियावती शक्ति नामक उपादान कारण है, जिसके कारण से हम गमन करते हैं। उस गमन में धर्मास्तिकाय तो मात्र निमित्त है। धर्मास्तिकाय गमन नहीं कराता। धर्मास्तिकाय तो मात्र क्या है बेटा? निमित्त है। हम गमन कर रहे हैं तो किसके कारण से कर रहे हैं? स्वयं की योग्यता से गमन कर रहे हैं, बराबर ना। अगर स्वयं की योग्यता नहीं हो ना, तो हम गमन ही नहीं कर पाते। हम गमन ही नहीं कर पाते। ख्याल आ रहा? हम गमन क्यों कर रहे हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में? क्योंकि हमारे पास कौन सी शक्ति है? क्रियावती नाम की शक्ति है। धर्मास्तिकाय तो मात्र निमित्त है। इसलिए कहा ये निमित्त सापेक्ष कथन है कि एक जीव मुक्त होने पर वो लोक के अंत तक ही जा सकता है,
उसके आगे नहीं जा सकता है, तो निमित्त की अपेक्षा से कहे तो धर्मास्थ इकाई का अभाव होने के कारण लोक के बाहर नहीं जा सकता है। और उपादान की अपेक्षा से लिखो, उपादान की अपेक्षा से जीव की ऐसी योग्यता ही नहीं है, जीव की ऐसी योग्यता ही नहीं है कहाँ गमन करने की, लोक के बाहर गमन करने की जीव की ऐसी क्या नहीं है, योग्यता ही नहीं है ना। लोक किसका नाम है, लोक किसका नाम है, बोलो लोक किसका नाम है। क्या वो लोक और अलोक के बीच में कोई बाउंड्री है, कोई बाउंड्री बनाई है वहां पे, कोई बाउंड्री है भाई कि नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। लोक और अलोक का विभाजन किसके आधार से होता है, हाँ जी नहीं, हाँ आवाज नहीं आ रही है, बात वलय के कारण से नहीं, लोक और अलोक का विभाजन किसके कारण से होता है, हाँ तृष्णा, नहीं नहीं नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, छह द्रव्य के कारण, जहां जहां परमाणु, जहां कालाणु, जहां धर्मास्तिकाय, जहां जीव, जहां पुद्गल पाया जाता है उसको कहते लोक, और जहां ये सब नहीं है मात्र आकाश है उसको कहते हैं अलोक। क्लियर, बराबर। तो लोक और अलोक का विभाजन छह द्रव्यों के आधार से किया जाता है, जहां छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको कहते हैं लोक, और जहां छह द्रव्य नहीं है उसका नाम क्या है, क्या है बेटा, अलोक है, ठीक है, उसका नाम क्या है, सौर्य बेटा, अलोक है। क्लियर, आगे बढ़े अपन, 8वें नंबर का सूत्र एक बार हम सब साथ में बोलेंगे, क्या है सूत्र, हाँ दक्ष बेटा बोलो एक बार जोर से, देखो ये कितना छोटा बच्चा है पर आवाज कितनी बुलंद है उसकी, एक साथ सारे बच्चे, वेरी गुड। धर्मास्थ इकाई का अभाव होने से, अब मुझे कौन बताएगा, उपादान और निमित्त से जवाब कौन देगा, जीव बाहर लोक के अग्र भाग तक ही जा सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता है, निमित्त से कहे तो क्यों, निमित्त सापेक्ष कथन, निमित्त सापेक्ष कथन क्या आता है, हाँ धर्मास्थ इकाई के अभाव के कारण जीव बाहर नहीं जा सकता, और उपादान से जवाब दो तो आर्यन बेटा बोलो, बहुत जोरदार तालियां, जीव की ऐसी बाहर जाने की योग्यता ही नहीं है। मोक्ष बेटा समझ में आ रहा है ना, ओके आगे बढ़ते हैं अपन, आगे जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त अधिकार है, अध्याय है 10वां अध्याय, मोक्ष तत्व, मोक्ष स्वरूप में स्वयं हूं, मोक्ष स्वरूप में स्वयं हूं। सोगानी जी ने भी लिखा ना द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, क्या लिखा है, पर्याय को मोक्ष होना हो तो हो, पर्याय को मुक्त होना हो तो हो, मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूं, मैं तो स्वभाव से ही कैसा हूं, मुक्त ही हूं। हमने मुक्त स्वभाव को नहीं देखा, इसीलिए हम पर्याय में क्या नहीं हो पाए, मुक्त नहीं हो पाए। क्या कहा अपन अहमपना किया, कहा अहमपना किया, बोलो, एक आत्मा के अलावा सारी चीजों को अपना माना ना, ये नाम को, देह को, है ना, संयोग को, नौ कर्म को, द्रव्य कर्म को, सबको क्या माना, अपना माना। आता है ना वो जो दृष्टांत आता है भरत चक्रवर्ती का, सुना है आपने, ऋषभाचल पर्वत के ऊपर नाम लिखने जाते हैं, कौन जाते हैं, भरत चक्रवर्ती, और उनको क्या लगता है कि भाई मेरे पहले तो, जब वो नहीं गए थे तब तो उनको पहले क्या लगता था कि मेरे पहले तो कोई चक्रवर्ती ही नहीं हुआ होगा, और जहां वो ऋषभाचल पर्वत को देखते हैं क्या दिखता है, बोलो क्या दिखता है, पूरा पर्वत नाम से भरा हुआ, कई जगह ही नहीं उनके नाम लिखने की, बोलो अब उनको उनका नाम लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी और का नाम मिटाना पड़ेगा ना। विचार किया कि भविष्य में कोई और चक्रवर्ती होगा तो वो क्या कर देगा, बोलो मेरा नाम मिटा देगा, किसी और चक्रवर्ती का नाम आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि संसार में भार में तो सब कुछ अनित्य है, अस्थिर है, क्षणिक है। समय सार में कहा ना निर्जराधिकार में, बधा पद अपद छे, अपद छे, अपद छे, कहीं राचने जैसा नहीं है, कोई पद स्थायी नहीं है। अरे जहां तीर्थंकर का पद भी स्थायी नहीं है तो हम ये सारे पदवी की क्या बात करें, बोलो, करोड़पति का पद,
वकील का पद, डॉक्टर का पद, इंजीनियरिंग का पद, बोलो प्राइम मिनिस्टर का पद, इनकी तो हम क्या बात करें, पंडितों का पद, इनकी क्या बात करें, कोई दम नहीं है इनमें। एक ही शाश्वत पद है, एक ही शाश्वत पद। कौन सा पद? मोक्ष पद। वो मोक्ष पद ऐसा शाश्वत पद है कि वो पद कभी बदलता नहीं। कहा था ना, एक बार मोक्ष गए तो अब वो जीव कभी वापस संसार में नहीं आता। इसलिए हमारा तो एक ही ध्येय होना चाहिए, इस भव में मुझे क्या करना है, ये भव में मुझे क्या करना है। पर से नाता तोड़ना है और आत्मा से नाता जोड़ना है। क्या करना है? बस तोड़ना और जोड़ने का काम करना है, जोड़ना और तोड़ने का काम। जब आप लोग भी स्कूल में शुरुआत में जाते होंगे ना, तो आपकी मम्मी आपको क्या क्या सीख देती थी? क्या सीख देती थी? बोलो, क्या बोल के आपको भेजती थी स्कूल में? कि भाई अच्छे बच्चों के साथ क्या करना? दोस्ती करना। खराब बच्चों के साथ क्या नहीं करना? दोस्ती नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर गलत संगति में पड़ गए तो क्या हो जाएगा? पूरा जीवन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा ना। तो फ्रेंडशिप किसके साथ करे? अच्छे बच्चों के साथ करे, बुरे बच्चों के साथ नहीं करे। ऐसे हमारे आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मा के साथ फ्रेंडशिप करो और परद्रव्य के साथ फ्रेंडशिप तोड़ दो। फिर से कौन बोलेगा? ये कौन बोलेगा किसके साथ फ्रेंडशिप करो और किसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ो? हाँ, कोई नया बच्चा। हाँ, आर्य बोलो बेटा। आत्मा के साथ फ्रेंडशिप करो और किसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ो? परद्रव्य के साथ फ्रेंडशिप तोड़ दो। क्यों? क्योंकि परद्रव्य के साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो अनंत काल कहाँ रखड़ना पड़ेगा? संसार में रखड़ना पड़ेगा। शास्त्रों में आया है, शास्त्रों में आया, सुनो बराबर, शांति से सुनो। शास्त्र में आया है कि 7 व्यसन से भी बड़ा पाप कोई है तो वो मिथ्यात्व का पाप है। 7 व्यसन से भी कोई बड़ा पाप है तो वो कौन सा पाप है? मिथ्यात्व। 7 व्यसन के फल में जीव नरक में जाता है, परंतु मिथ्यात्व के फल में जीव निगोद में जाता है। कहा जाता है? निगोद में। नरक से भी निगोद में अनंत गुना दुख है। क्या है? अनंत गुना दुख है ना। 6 डाला में आया, क्या आया है? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। अगर हमें नरक निगोद में नहीं जाना हो तो एक आत्मा की क्या करनी है? इस भव में आराधना करनी है ना। बड़े पंडित जी का पाठ में कितना लिखा है? चेतो चेतो यह जीव की विराधना का फल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। कल मैंने कहा था 3 चीजों का सदुपयोग करना। कौन सी 3 चीज? किसी को याद है? 3 चीजों का सदुपयोग करने के लिए कहा था। हाँ, किसने लिखा है? 3 चीजें कल के स्वाध्याय में कहा था। 3 बिंदु, 3 चीजों का सदुपयोग करना। हाँ बोलो उत्कर्ष बेटा, बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। समय, बुद्धि और शक्ति, इन 3 का क्या करना चाहिए? हमें सदुपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। अंतिम सूत्र 10वें अध्याय का 9वां नंबर का सूत्र। हम सूत्र पहले एक साथ बोलते हैं। देखो मैं यहां से बोलती हूँ, तोड़ तोड़ कर अपन बोलेंगे, आप मेरे पीछे रिपीट करना। क्षेत्र काल गति लिंग, क्षेत्र काल गति लिंग, क्षेत्र काल गति लिंग, तीर्थ चारित्र, तीर्थ चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगानांतर, 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 संख्याल्प बहु, संख्याल्प बहु, संख्याल्प बहु, संख्याल्प बहुत्वतः,
संख्याल्प बहुत्वतः, संख्याल्प बहुत्वतः, संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः, साध्याः। फिर से एक बार, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगानांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अंतिम सूत्र है 10वें अध्याय का लास्ट सूत्र, 9वां सूत्र। क्या बताया है इसमें? इसमें इसमें दो सिद्ध के बीच में, दो सिद्धों के बीच में क्या किया है? तुलना की है, कंपैरिजन। क्या किया है? अंतर बताया है। लिखो, दो सिद्धों के बीच में, लिखो, हेडिंग लिखो, 9वें सूत्र में क्या आया है? दो सिद्धों के बीच में अंतर बताया है। दो सिद्धों के बीच में, दो सिद्धों के बीच में अंतर बताया है। क्या बताया है? वो कहते हैं दो सिद्धों के बीच में क्या बताया? जिन्हें बेटा क्या बताया? अंतर बताया है। ठीक है ना? देखो, स्वभाव से तो सारे सिद्ध समान, पर्याय से भी वर्तमान में सारे सिद्ध समान। फिर से ध्यान से समझना, स्वभाव से तो सारे सिद्ध समान। अरे स्वभाव से सारे सिद्ध समान क्या? स्वभाव से तो मैं भी सिद्धों के समान ही हूं। क्या आता है? जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मंजार, आता है ना? श्रीमद जी ने लिखा है ना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझायु ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। क्या कहा श्रीमद जी ने? क्या वाक्य लिखा? सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। मैंने स्वभाव से तो मैं किसके जैसा हूं? सिद्ध जैसा हूं ना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ दो सिद्ध के बीच में अंतर क्यों बता रहे हैं? तो लिखो, भूत नैगम नई की अपेक्षा से, लिखो, भूत नैगम नई की अपेक्षा से, भूत नैगम नई की अपेक्षा से दो सिद्धों के बीच में अंतर बताया। वर्तमान में तो सारे सिद्ध पर्याय से भिन्न है कि समान है? कौन बताएगा? भिन्न है कि समान है? पर्याय अपेक्षा से पक्का, वर्तमान में समान, समान, सब एक एक, सबका एक ही जवाब, समान। बहुत बढ़िया, समान। तो फिर अंतर किस अपेक्षा से? भूत नैगम नई की अपेक्षा से। क्लियर? भूत नैगम नई की अपेक्षा से अंतर है। अब 11 बिंदु बताए, 11 पॉइंट्स की अपेक्षा से अंतर बताएंगे। कितने पॉइंट्स की अपेक्षा से? 11। मैं एक एक पॉइंट बोल रही हूं, आप एक एक पॉइंट लिखते जाओ, एक एक पॉइंट लिखते जाओ। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्षेत्र। लिखो, मैं 11 पॉइंट पूछूंगी, हाँ पूछूंगी, किसी को भी पूछ सकती हूँ 11 बोलने के बाद। पहला है क्षेत्र, दूसरा है काल, तीसरा है गति, चौथा है लिंग। 4 बता दिए, 4। फिर से, क्षेत्र, काल, गति, लिंग। क्षेत्र, काल, गति, लिंग। 4 बिंदु कौन बताएगा? 4 बिंदु, 4 बिंदु कौन बताएगा? वाह, ध्यान बोलेगा बेटा, बोलो। वेरी गुड। तक्षशिल बोलो बेटा, बराबर। जैनम बोलो। हाँ, जैनम के पीछे कृष के बाजू में कौन नाम? नाम भूलिए। सिद्ध, क्षेत्र, क्षेत्र, काल, गति, लिंग। बहुत बढ़िया। निकेत, बहुत बढ़िया। कोश, कोश का है? अच्छा वो, तो कोश के पीछे मोक्ष, क्षेत्र, काल, गति, लिंग। मीत, मीत,
सम्यक, जो आवाज नहीं आई समय बेटा, जोर से। क्षेत्रकाल गति, क्षेत्रकाल गति लिंग, क्षेत्रकाल गति लिंग, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। छोटू के जो बाजू में ना प्रशम, क्षेत्रकाल गति लिंग, सक्षम, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, पांचवा लिखो तीर्थ, तीर्थ। छठा है चारित्र, छठा है चारित्र, तीर्थ चारित्र। सातवां, अभी अपन एक एक को समझेंगे शांति से, पहले आप लोग बिंदु लिख लो। सातवां है प्रत्येक बुध, प्रत्येक बुध और बोधि बुध, प्रत्येक बुध और बोधि बुध। सॉरी रिपीट करूं फिर से, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुध और बोधि बुध, है ना, हो गए तीन, हो गए, और तीन और एक लिखो। आठवां ज्ञान, ज्ञान, ये और चार नए बताए, और चार नए कौन बोलेगा, और चार नए, हाँ बोलो, और चार नए, हाँ जिन्हें बोलो। और ज्ञान, विवेक के बाजू में जो बना, इसका क्या नाम भूल गई, आदि, पार्थ, हाँ बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा, और कौन बोलेगा, बाहर यहाँ से, हाँ मोक्षिल, ज्ञान, वेरी गुड। मोक्षिल के बाजू में रीत, और भव्या, बाहर देख के क्यों बोलो, नोटबुक में लिखा नहीं आपने, ज्ञान, ओके। आगे स्वयं, बोधि बुध और ज्ञान, वेरी गुड। आगे लिखो अब नौवा, अवगाना, अवगाना, नौवा है अवगाना। बारवा है, नहीं दसवा, दसवा है अंतर, दसवा है अंतर। प्रत्येक बुक लिखा ना अपन ने, प्रत्येक बुध, बोधि बुध लिखा, अवगाना लिखा, अंतर, अंतर लिखा, फिर लिखो संख्या, संख्या, हाँ संख्या, संख्या लिखा, संख्या, एक मिनट, संख्या, और फिर लिखो लास्ट वाला, लिखो अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व। देखो आप अगर प्रत्येक बुध और बोधि बुध को अलग करोगे ना, तो टोटल हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे, 13, 13, 13, 13 बिंदु के आधार से दो सिद्धों के बीच में क्या बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, फिर से एक बार, क्षेत्र, सारे बोलोगे एक बार में बराबर बोलोगे, एकदम बोलो। कुछ समझ में नहीं आया मुझे, एक एक लड़का बोलेगा, कोई एक लड़का, जोर से रीत बोलो। बहुत बड़ा, जोरदार तालियां, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहला लिखो क्षेत्र, क्षेत्र। अब आप कहोगे क्षेत्र तो सारे सिद्ध भगवान तो सबके सब तनुवात वलय में है, और क्षेत्र से अलग कैसे हो गए दो सिद्ध, दो सिद्ध क्षेत्र से कैसे अलग हो गए। अभी तो कल बताया था ना कि सारे सिद्ध कहाँ विराजमान है, व्यवहार से कहे तो तनुवात वलय में, निश्चय से कहे तो सब सिद्ध कहाँ पे है, अपने असंख्यात प्रदेशों में है, निश्चय से असंख्यात प्रदेशों में, व्यवहार से कहे तो कहाँ पे, तनुवात वलय में। परंतु अभी कहा था ना कि भूत निगम नहीं की अपेक्षा से अंतर है, भूत निगम नहीं। अभी जो सिद्ध हो गए ना सिद्ध, वो जो सिद्ध हुए वो कौन कौन से क्षेत्र से सिद्ध हुए, कहाँ से सिद्ध हुए। तो ऐसे हो सकते हैं कि भाई कोई सिद्ध कर्म भूमि से भी सिद्ध हुआ, सिद्ध हुए, कोई जीव भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए,
कोई जीव ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हुए, कोई जीव विदेश क्षेत्र से सिद्ध हुए, कोई जीव पृथ्वी पर से सिद्ध हुए, कोई जीव जल पर से सिद्ध हुए, कोई जीव नभ में से सिद्ध हुए, कोई जीव भोगभूमि में से सिद्ध हुए। क्या लग रहा है? क्षेत्र क्षेत्र समझ में आ रहा है? पूर्व में उनका क्षेत्र क्या था, कहां से वे सिद्ध हुए, कहां से वे सिद्ध हुए? ख्याल आ रहा है आपको? मैंने अलग अलग आपको भाई कंडीशंस बता दी कि इतनी इतनी जगह से जीव सिद्ध हो सकते हैं। आप एक लिखना कि डाई द्वीप का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि जहां से कोई सिद्ध नहीं हुआ हो। फिर से रिपीट करती हूँ वाक्य, डाई द्वीप में ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं है कि जहां से कोई जीव सिद्ध नहीं हुआ हो। एक एक प्रदेश पर से जीव सिद्ध हुए हैं, एक एक प्रदेश पर से। अब आपका प्रश्न होगा कि दीदी हमने तो ये सुना है कि भाई कर्म भूमि से भाई मोक्ष होते हैं, ये भोग भूमि कुछ समझ में नहीं आया, भोग भूमि से कैसे जीव सिद्ध हो सकते हैं? तो सुनो, ऐसा हो सकता है कि भाई कोई जीव कर्म भूमि में जन्मा है, कोई जीव कहाँ जन्मा है? कर्म भूमि में, परंतु पूर्व का कोई वैरी व्यंतर, पूर्व का उस जीव का कोई वैरी हो ना, व्यंतर है, अभी व्यंतर बना है, वो आके उस जीव को कर्म भूमि में जाओ, ध्यान में बैठे मुनिराज, वहां से उस मुनिराज को उठाकर कहां फेंका? भोग भूमि में फेंका, और भोग भूमि में वहां पे गए वो मुनिराज, और वहां से वो जीव क्या हो गए? सिद्ध हो गए, मोक्ष दशा को प्राप्त कर लिया। तो वो जीव कहां से मुक्त हुए? भोग भूमि से हुए ना, परंतु जन्मा तो कहाँ होना चाहिए? कर्म भूमि में ही होना चाहिए। ख्याल आ रहा है ना? क्योंकि भोग भूमि में जन्मे हुए जीव को मोक्ष नहीं हो सकता है। क्लियर? बराबर। तो ऐसे भी हो सकता है कि भाई कोई ऐरावत क्षेत्र से, कोई भरत क्षेत्र से, कोई विदेश क्षेत्र से, कर्म भूमि से, भोग भूमि से जीव कहा जा सकता है? मोक्ष जाता है। तो पूर्व में कौन सा क्षेत्र था वो हमें देखना है। आगे काल, कौन बताएगा? काल, कौन से काल से जीव मोक्ष जा सकता है? बस चौथे काल से ही, बस चौथे काल। हाँ, विदेश क्षेत्र में तो हमेशा चौथा काल, तो वो तो हमेशा मोक्ष जाएंगे वहां से। हाँ, पंचम काल में, पूर्व में कोई पंचम काल से मोक्ष जा सकता था? जो सिद्ध अभी हो गए पूर्व में, वो पंचम काल से मोक्ष गए कि नहीं गए? उनका जन्म, हाँ, तो वो पंचम काल में गए ना, इस पंचम काल में भी गए, जन्मे थे क्या? चौथे में, और शुरुआत में ही कहा मोक्ष गए ना। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न, छठे काल से जीव मोक्ष जा सकता है कि नहीं? नहीं जा सकता है, परंतु जा सकता है, जा सकता है। कैसे? सुनो, अब देखो, कोई जीव जन्मा तो है चौथे काल में, समझना बराबर, जन्मा है चौथे काल में, है विदेश क्षेत्र में, चौथा काल है, और भरत क्षेत्र में यहाँ पे चल रहा है छठवां काल। ठीक है ना? कोई कहां पे अभी? विदेश क्षेत्र में, वहां पे कौन सा काल है? चौथा। भरत क्षेत्र में कौन सा काल है? छठवां। बराबर। अब वहां पे भी मुनि दशा में है, मुनि दशा में। अब कोई पूर्व का वैरी व्यंतर उनको वहां से उठाया और उनको सीधा फेंका कहा? सीधा पटका कहा? या भरत क्षेत्र में, जहां कौन सा काल चल रहा है? छठवां काल। और यहां से वो जीव कहां चले गए? मोक्ष चले गए। उपसर्ग के काल में उनको क्या हो गया? सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई। तो वो जीव कौन से काल से मोक्ष गए? छठवें काल से। परंतु जन्मे थे कौन से काल में? चौथे काल में। क्लियर? बराबर। और आप और दो अपेक्षा लिख लो, उत्सर्पिणी की अपेक्षा से भी और अवसर्पिणी की अपेक्षा से भी। ख्याल आ रहा है ना? काल में ऐसे 4-5 चीजें लिख लो। चौथे काल से, पूर्व में चौथे काल से जीव मोक्ष गए, भाई पंचम काल से, छठे काल से, कोई उत्सर्पिणी में मोक्ष गए, कोई अवसर्पिणी से मोक्ष गए। ठीक है ना? तो ये काल की अपेक्षा हो गई। आगे बढ़ते, तीसरी अपेक्षा गति है ना? गति आता है तो हमें तो एक ही गति पता है, हमें तो यही पता है 4 गति में से खाली मनुष्य गति से जीव कहा जा सकता है? मोक्ष जा सकता है। बराबर, ये तो बराबर है।
परंतु यहाँ तो हमें पूर्व देखना ना, पूर्व की पर्याय देखनी है। वो जीव कहाँ से आया? मनुष्य गति से तो मोक्ष गया, परंतु वो मनुष्य गति में आने के पहले वो कौन सी गति से आया? कौन सी गति से आया? तो भाई वो तिर्यंज गति से भी आ सकता है, वो देव गति से भी मनुष्य गति में आ सकता है, वो नरक गति से भी मनुष्य गति में आ सकता है, और मनुष्य में से भी मनुष्य हो सकता है, और मनुष्य गति से वो कहा जा सकता है? मोक्ष जा सकता है, बराबर ना। तो उसको मोक्ष कौन सी गति से हुआ? पूर्व की उनकी कौन सी गति थी? तो कहते तिर्यंज गति से मनुष्य में आकर भी मोक्ष जा सकता है, देव गति से आकर मनुष्य में आकर भी मोक्ष जा सकता है, नरक से मनुष्य में आकर भी मोक्ष जा सकता है, और मनुष्य में से मनुष्य में आकर भी मोक्ष जा सकता है। नहीं सर, फिर से बेटा, मोक्ष होगा तो मनुष्य गति में ही, मनुष्य गति से ही, परंतु वो मनुष्य गति में आने के पहले वो कौन सी गति में था? कोई भी गति में हो सकता है, तिर्यंज में भी, देव में भी, नरक में भी, या मनुष्य में भी, बराबर ना। तो इसीलिए चारों गति से वो भाई सिद्ध दशा की प्राप्ति भाई भूत नैगम नहीं से उसने की, ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते, लिंग, चौथा बिंदु है लिंग। लिंग, अब 3 लिंग है, कौन बताएगा 3 लिंग? हमने औद्योगिक भाव में किया था, 3 लिंग के नाम कौन बताएगा? हाँ 3 लिंग। प्रश्न बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। अब लिखो आप कि भाई जो जीव मोक्ष गया उसी भव से मोक्ष गया, अंदर में भाव से वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, वो पुरुष लिंग भी हो सकता है, और वो नपुंसक लिंग भी हो सकता है। ठीक है ना, भाव से तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी, परंतु द्रव्य से कौन सा लिंग होना जरूरी है? पुल्लिंग, वेरी गुड, पुरुष लिंग ही होना जरूरी है। और भाव से तीनों में से कोई भी लिंग, या तो वो स्त्रीलिंग, या तो पुरुष लिंग, और या तो नपुंसक लिंग, बराबर। तो लिंग हुआ, लिंग, लिंग की बात हो गई, वेद की बात हो गई। आगे बढ़ते, तीर्थ, तीर्थ नपुंसक लिंग है ना। हाँ हो सकती है, भाव से वो नपुंसक है, भाव से, बाहर से द्रव्य से है पुरुष वेदी, परंतु अंदर भाव से है वो नपुंसक, तो वो जीव कहा जा सकता है? मोक्ष जा सकता है। ठीक है, उस अपेक्षा से सारे सिद्धों में क्या पड़ सकता है? अंतर पड़ सकता है वेद की अपेक्षा से, बराबर। क्योंकि कोई पुरुष लिंग से मोक्ष गया, कोई स्त्री लिंग से मोक्ष गया, कोई नपुंसक लिंग से मोक्ष गया, परंतु ये 3 किस अपेक्षा से? द्रव्य लिंग के भावलिंग, भावलिंग। आगे 5वां पॉइंट, तीर्थ, तीर्थ 5वां पॉइंट, तीर्थ। अभी तीर्थ में क्या है? तीर्थ में तो लिखो, इसमें बहुत सारी अपेक्षा है। कोई भाई 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होकर मोक्ष गए, कोई 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर होकर मोक्ष गए, कोई 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर होकर मोक्ष गए, है ना। हो सकता है कि नहीं? 5 कल्याणक, 3 कल्याणक, 2 कल्याणक, बराबर। ये हो गई 3 अपेक्षा। आगे कोई तीर्थंकर बनकर मोक्ष गया, और कोई बिना तीर्थंकर हुए मोक्ष गया। सारे जीव तो तीर्थंकर होकर मोक्ष नहीं जाते ना, कितने सामान्य केवली भी होते हैं जिनको तीर्थंकर गोत्र का बंध नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये दूसरी 2 अपेक्षा। और दूसरी 2 लिखो, कोई तीर्थंकर के काल में मोक्ष गया, और कोई तीर्थंकर के काल में, तीर्थंकर का काल नहीं था और मोक्ष गया। कोई उदाहरण याद आ रहा है? कोई उदाहरण? कोई तीर्थंकर के काल में मोक्ष गया, और कोई तीर्थंकर का काल नहीं था और मोक्ष गया। हाँ हाँ हाँ, आदिनाथ भगवान के ही पुत्र भरत चक्रवर्ती, वो भरत चक्रवर्ती के को आदिनाथ भगवान को मोक्ष हो गया, उसके बाद उनको क्या हुआ? मोक्ष हुआ ना। और बाहुबली भगवान को उनके काल में ही मोक्ष हुआ, बराबर ना। तो कोई तीर्थंकर के काल में मुक्त हुए, और कोई तीर्थंकर का काल नहीं था और मोक्ष हुआ। कौन बताएगा? ये 5 अपेक्षा मैंने बताई, कौन बताएगा? हाँ मार्मिक बोलो बेटा, पहले 3 बोलो, कौन सी? कोई बराबर बोलो बेटा। 5 कल्याणक वाले, कोई 3 कल्याणक वाले, कोई 2 कल्याणक वाले होकर मोक्ष गए। हाँ सॉरी बेटा, बोलो।
बहुत बढ़िया। आगे समर्थ, दूसरी दो अपेक्षा। कोई तीर्थंकर बनकर मोक्ष गए, कोई तीर्थंकर बनकर मोक्ष नहीं, माने तीर्थंकर बनकर नहीं गए, सामान्य केवली होकर मोक्ष गए, बराबर। और दूसरी दो अपेक्षा, हाँ कृष बोलो। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बराबर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा से सिद्धों में क्या पड़ सकता है, अंतर पड़ सकता। आगे चारित्र की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा। अब पहले 5 प्रकार के चारित्र के नाम लिख लो। 5 प्रकार के चारित्र कौन कौन से हैं? तो पहला चारित्र सामायिक, पहला चारित्र है सामायिक। दूसरा चारित्र लिखो, सामायिक के बाद छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना। तीसरा चारित्र, तीसरा चारित्र लिखो परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि। चौथा चारित्र सूक्ष्म सांप्राय, और 5वां चारित्र यथाख्यात चारित्र। 5 प्रकार के चारित्र, फिर से रिपीट करती हूं। पहला सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा कौन सा बताया, सूक्ष्म सांप्राय, और 5वां यथाख्यात चारित्र। कौन से बच्चे ने 5 चारित्र के नाम लिख लिए? हाँ, वहां पे एंड में आपने लिखा मोक्ष, बोलो बेटा। विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, बहुत बड़ा, जोरदार तालियां, कितने होशियार बच्चे हैं। 5 प्रकार के चारित्र लिखे। अब यहाँ पे देखो, समझना बराबर, माने एक जीव को मिनिमम मिनिमम 4 चारित्र तो होंगे ही, 4 तो होंगे ही। कैसे 4? कैसे 4? देखो, मुनिराजों को सामायिक तो होगा ही, छेदोपस्थापना भी होगा ही, सूक्ष्म सांप्राय भी होगा ही, और यथाख्यात चारित्र भी होगा ही। तो कोई सिद्ध 4 चारित्र से मोक्ष गए, और कोई जीव 5 चारित्र से मोक्ष गए। 5 माने कौन सा 5वां? परिहार विशुद्धि। ये परिहार विशुद्धि नामक जो चारित्र है ना, वो एक विशेष विशेष प्रकार का चारित्र है। सारे मुनिराजों को नहीं होता है, सारे मुनिराज को नहीं होता है, कोई विशेष रुद्धिधारी भावलिंगी मुनिराज। परिहार विशुद्धि जो चारित्र है ना, वो एक अलग प्रकार का चारित्र है। उस चारित्र के लिए आता है कि कोई मुनिराज, कोई मुनिराज हुए, उन्होंने पहले 30 वर्ष तक राज्य अवस्था में राज्य किया हो, खूब अनुकूलताएं भोगी हो। फिर 8 वर्ष तक केवली के पाद मूल्य में रहकर अभ्यास किया हो, और प्रतिदिन 2 कोस गमन करते हो। प्रतिदिन कितने कोस? 2 कोस गमन करते हो। और जब गमन करते हैं तब उनके शरीर के निमित्त से कोई भी जीव की हत्या नहीं होती है। ऐसे मुनिराज को परिहार विशुद्धि चारित्र क्या होता है? प्रकट होता है। 4 कंडीशन आती है परिहार विशुद्धि के लिए। मैं एक बार वापस रिपीट करती हूं। हाँ, 30 वर्ष तक राज्य किया हो, 8 वर्ष तक रहकर केवली के पाद मूल्य में रहकर क्या किया? अभ्यास किया। प्रतिदिन विहार करते हैं, गमन करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। उनके शरीर के निमित्त से किसी जीव की क्या नहीं होती है? हत्या नहीं होती है। ऐसे जीव को कौन सा चारित्र प्रकट होता है? परिहार विशुद्धि चारित्र। और ये सबको 8 चारित्र वाले मोक्ष हुए, और किन्हीं किन्हीं को 4 चारित्र है और उनको मोक्ष हो गया। तो भूतकाल में किन्हीं जीव, कोई सिद्ध को 4 चारित्र था और किसी सिद्ध को 5 चारित्र था। उस अपेक्षा से अंतर पड़ता है। आगे 7वां बिंदु, प्रत्येक बुध और बोधि बुध। प्रत्येक बुध का अर्थ लिखो स्वयं सिद्ध हुए। स्वयं, किसी के उपदेश के बिना स्वयं पढ़कर क्या हुए? मोक्ष हो गए। स्वयं पढ़कर मुक्त हो गए, स्वयं पढ़कर उनको मोक्ष हो गया। स्वयं ने स्वयं के द्वारा अभ्यास करके मुक्त हो गए। और दूसरा बोधि बुद्धत्व माने किसी ने पढ़ाया, किसी ने समझाया, किसी ने सुनाया, किसी ने उपदेश दिया,
किसी के उपदेश के द्वारा क्या हुआ, उनको मोक्ष हुआ, तो इसको कहते हैं बोधि बुद्धत्व। और वो ऊपर वाला है वो प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्धत्व माने स्वयं के द्वारा ही क्या हो गया, उनको मोक्ष हो गया, किसी ने पढ़ाया नहीं, ठीक है ना, उसको कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। और दूसरा कौन सा है, बोधि बुद्ध। आगे ज्ञान, 8वां बिंदु है ज्ञान। ज्ञान की अपेक्षा से अंतर पड़ता है, ज्ञान की अपेक्षा से। देखो सारे सिद्धों को तो केवल ज्ञान तो है ही, परंतु पूर्व में, पूर्व की पर्याय में कोई सिद्ध को कितने ज्ञान थे, किसी को 2 थे। कौन से 2, कौन बोलेगा, बोलो किसको याद है, बोलो ज्ञान का प्रकरण। मति और, बहुत बढ़िया। कोई सिद्ध को 3 ज्ञान थे, मति, श्रुत और बौद्ध। और कोई मुनि, कोई सिद्ध को पूर्व में, पूर्व की पर्याय में 4 थे। वेरी गुड, मति, श्रुत, अवधि और मनत्र। बच्चे बहुत होशियार है, ठीक है ना। ये आगे बढ़े अपन 9वें नंबर के बिंदु पर आवे। अवगाना। अवगाना, अवगाना माने शरीर की, माने शरीर की ऊंचाई नहीं, आत्मा के प्रदेशों की ऊंचाई। आत्मा की अवगाना, आत्मा की ऊंचाई कितनी, तो आप लिखो, देखो मिनिमम हाइट सिद्ध भगवान की, मिनिमम हाइट सिद्ध भगवान की कितनी होगी, 3.5 हाथ, 3.5 हाथ। और मैक्सिमम ऊंचाई सिद्ध भगवान की, वेरी गुड, 525 धनुष, माने 525 धनुष। क्लियर, ये उतनी अवगाना। तो अवगाना की अपेक्षा से तो सब सिद्धों में अंतर पड़ गया ना, क्योंकि कोई भाई 3.5 हाथ का है, कोई है ना, कोई 525 धनुष की ऊंचाई वाले हैं। और मध्यम में तो कितने भेद पड़ेंगे, कितने भेद पड़ेंगे, 3.5 हाथ से लेकर 525 तक के जो जितने भेद है वे सब क्या है, मध्यम भेद है। तो उस अपेक्षा से सारे सिद्धों में अंतर है। आगे 10वां बिंदु, 10वां की 11वां, 10वां, हाँ, अगर प्रत्येक बुद्ध और बोधि बुद्ध को एक साथ लो तो 10वें में अंतर। अब कितने अंतराल में सिद्ध होते हैं, कितने अंतराल में, जैसे कि अभी कोई एक जीव सिद्ध हुए, एक जीव सिद्ध हुआ, बराबर, जैसे मुझे अभी सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई, मुझे अभी सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई, तो मेरे बाद मिनिमम अंतराल के बाद दूसरा जीव कब सिद्ध हो सकता है, एक समय के बाद। एक समय जाने के बाद, एक समय जाने के बाद दूसरे जीव को क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सिद्ध दशा माने मोक्ष दशा हो सकती है। तो मिनिमम अंतर कितना पड़ेगा, और मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम 6 महीने, 6 मंथ्स का गैप, ऐसा भी हो सकता है 6 महीने के लिए कोई सिद्ध ही ना हो, 6 महीने के लिए कोई मुक्त ही ना हो। तो आप कहोगे दीदी हमने तो ऐसा सुना है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो अभी आपने कहा कि 6 महीने के लिए कोई मोक्ष ही ना जाए, 6 महीने के लिए कोई सिद्धि ना हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये कभी कभी ऐसा बनता है, कभी कभी ऐसा बन सकता है कि 6 महीने के लिए कोई मोक्ष ही ना जावे, और नियम तो यही रहेगा 6 महीने 8 समय में ही 608 जाएंगे। तो अब 608 को मोक्ष जाना है तो कितने समय में जाएंगे, 8 समय में, लास्ट के 8 समय में कितने चले जाएंगे, 608, ऑल 608, 8 समय में। तो कैसे जाएंगे 8 समय में, कैसे जाएंगे, तो लिखो, पहले समय में जाएंगे 32, वहां पे नहीं, प्रोजेक्टर में नहीं, मैं बोल रही हूं, आप लिखो, पहले समय में जाएंगे 32, पहले समय में जाएंगे 32, दूसरे समय में जाएंगे 48, दूसरे समय में जाएंगे 48, तीसरे समय में जाएंगे 60, चौथे समय में जाएंगे 72, फिर से पहले में 32, दूसरे में 48, तीसरे में 60, चौथे में 72, पांचवे में कितने 84, 84, छठे में 96, छठे में कितने 96, और सातवें और आठवें में, सातवें में 108 और आठवें में 108। तो अभी आप टोटल करोगे ना तो कितने हो जाएंगे, 608 हो जाएंगे। क्लियर, एक बार कौन बच्चा सारी संख्या बोल देगा, 8 समय की संख्या। हाँ, किसने लिखा है, आपने तो बोला ना बेटा, जवाब दिया है 2-3 बार। कोई बच्चा जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया, बहुत सारे बच्चे ना, तो मुझे ख्याल नहीं रहता है। जैनिल आपने भी दिया, हाँ जी, नहीं आपने भी दिया, वहां पे भी दिया, हाँ
बोलो चलो, तो फिर कौन बोलेगा फर्स्ट लाइन में से? सर बहुत बार जवाब देता है। हाँ बोलो बेटा, सिद्ध बोलो। हाँ 108, 102 बार, 108, 102 टाइम्स। 7वें समय में भी 108 और 8वें समय में भी 108। क्लियर, बराबर। टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे 8 समय में? 608 जीव मोक्ष जाते। क्लियर, बराबर। आगे बढ़े अपन। तो भाई ज्यादा में ज्यादा अंतराल कितने समय का? ज्यादा में ज्यादा सिद्ध नहीं हुए कितने समय तक? मैक्सिमम 6 महीने। और 8 समय में कितने चले जाएंगे? 8 8 टोटल 8 समय में 608। क्लियर। अब आगे 12वें नंबर का पॉइंट, 12वें नंबर पर संख्या। संख्या संख्या एक समय में कितने जीव मोक्ष जा सकते? मिनिमम एक समय में कितने जीव मोक्ष जा सकते? एक समय एक एक, और एक समय में मैक्सिमम हाँ कितने? 108, 108 बराबर है। मैक्सिमम 108 और मिनिमम कितने? 108। क्लियर। तो आपको सारे ये पॉइंट्स ख्याल आ गए। अब एक अंतिम पॉइंट, अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व का पॉइंट आप लिखो। अल्प बहुत्व, आप खाली सुनो, सुनो शांति से सुनो। अब ये 11 बिंदु जो है ना, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से जीव कौन से क्षेत्र से अधिक सिद्ध हुए और कौन से क्षेत्र से सबसे कम सिद्ध हुए? कम सिद्ध हुए। तो देखो आपके सामने चार्ट आया होगा, आपके सामने चार्ट आपको मिला। हाँ देखो, पहला क्षेत्र लवण समुद्र। लवण समुद्र से सिद्ध होने वाले बहुत कम जीव। लवण समुद्र से सिद्ध होने वाले बहुत कम जीव। उससे ज्यादा, बोलो बोलो देख के बोलो, कालोदधी समुद्र से, उससे ज्यादा जम्बू द्वीप से, उससे ज्यादा भात की खंड, और उससे ज्यादा पुष्करार्ध द्वीप से। सबसे ज्यादा मोक्ष जाने वाले जीव कहां से जाते हैं? पुष्करार्ध द्वीप से। क्लियर, क्षेत्र हो गया। आगे काल, सबसे कम जीव कौन से काल में मोक्ष? उत्सर्पिणी। उससे ज्यादा कौन से काल से सिद्ध हुए? अवसर्पिणी से। और उससे ज्यादा, हाँ दोनों से रही, विदेक क्षेत्र से। विदेक क्षेत्र, क्योंकि विदेक क्षेत्र में हमेशा परिवर्तनीय चौथा काल ही है, इसलिए विदेक क्षेत्र से मोक्ष होने वाले, सिद्ध होने वाले सबसे ज्यादा। आगे गति, तिर्यंज गति, सबसे कम कौन सी गति से आने वाले जीव मोक्ष होता है? तिर्यंज गति से। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा देव गति। वेरी गुड। लिंग, सबसे कम कौन से लिंग वाले को मोक्ष होता है? कौन से लिंग वाले को मोक्ष हुआ? भाव नपुंसक वेद को। उससे ज्यादा भाव स्त्री वेद। उससे ज्यादा भाव पुरुष। आगे 5वां पॉइंट, तीर्थ। तीर्थंकर केवली माने तीर्थंकर, हाँ तो तीर्थंकर होके केवली हुए उनकी संख्या कम, और जो सामान्य केवली तो बहुत होंगे है ना, उनकी संख्या ज्यादा। आगे सबसे कम प्रत्येक बुद्ध के बोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध बराबर, स्वयं से बोधित होने वाले कम, और बोधित बुद्ध। अच्छा चारित्र रह गया, चारित्र रह गया। हाँ बहुत बढ़िया, आंटी ने बोला भी। हाँ 5 चारित्र वाले कम, और 4 चारित्र वाले उससे ज्यादा। आगे नहीं, पर 4 चारित्र में ये लेना अपने को, सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्य, ये 4 है ना। आगे प्रत्येक बुद्ध वाले ज्यादा की कम? कम। और बौद्धिक बुद्ध वाले? अच्छा अच्छा, ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा सबसे कम 2 ज्ञानधारी वाले को भाई कम, 2 ज्ञानधारी वाले जो मोक्ष हुए वो कम। हाँ उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। क्लियर, आगे बढ़े। अवगाना में भाई कम कम अवगान, कम सिद्ध हुए कौन से अवगाना वाले? जगन्य अवगाना वाले। उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। वेरी अंतर, अंतर बोलो। 6 माह के अंतर वाले जो सिद्ध हुए वो कम, उससे ज्यादा। 1 समय के अंतर वाले जो सिद्ध हुए उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा। वेरी गुड, क्लियर। और 11वां नंबर का बिंदु कौन बोलेगा? संख्या,
एक समय में 108 एक साथ सिद्ध होने वाले सबसे कम, परंतु एक समय में एक जीव मोक्ष जाने वाले ज्यादा। देखो उल्टा, देखो उल्टा, ये आपको एकदम सरलता से समझ में आ जाएगा। 24 से 1 लिखा है ना, तो एक समय में एक जीव जाने वाले, मोक्ष जाने वाले बहुत सारे, सबसे ज्यादा। 2 जीव मोक्ष जाने वाले उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे कम, 24 उससे कम, 24 से एक समय में 25 जाने वाले कम, एक समय में 49 जाने वाले कम, एक समय में 50 जाने वाले कम, एक समय में 107 जाने वाले, और एक समय में 108 जाने वाले उससे भी कम। क्लियर? माने सबसे ज्यादा एक समय में एक जीव जाने वालों की संख्या ज्यादा, और सबसे कम 108 जाने वाले की संख्या कम। क्लियर? इसको कहेंगे अल्प 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 बहुत्व। अल्प बहुत्व माने तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। कितने पॉइंट्स हुए? 9 नंबर के सूत्र में हमने कितने पॉइंट्स देखे टोटल? कौन बोलेगा? 11। कौन बोलेगा नाम? 11 पॉइंट्स के नाम। हाँ बोलो, समर्थ बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, अंतर और संख्या। ठीक है ना? तो ये 11 बिंदु के आधार से हमने क्या देखा? हमने भाई ये सिद्धों कोई के बीच में हमने क्या देखा? अंतर देखा। 2 सिद्धों के बीच में अंतर देखा। एक बार पहला सूत्र निकाले सब। पहला सूत्र जल्दी से, पहला सूत्र एक साथ सारे बच्चे पहला सूत्र बोलेंगे, एक ही स्वर में, एक ही आवाज में, एक साथ बोलिए। मोहशयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाज केवलम। बोलो इसमें क्या बताया? चार का अभाव होती। 4 कर्म। कौन से 4 कर्म? बराबर, ठीक है। आगे मोनी, अंतराय, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के अभाव से क्या होता है? जीव को केवल ज्ञान होता है। दूसरा सूत्र बोलिए। विप्र मोक्षो मोक्ष। बोलो इसमें क्या बताया? 2 कारण से जीव को मोक्ष होता है। कौन से 2 कारण? संवर और निर्जरा। वेरी गुड। संवर में क्या बताया? बंध के कितने हेतु का अभाव? बंध के कितने हेतुओं का अभाव? कौन कौन से 5? मिथ्यात्वविरति, बहुत बड़ा। और निर्जरा किसकी? बहुत बड़ा, पूर्व कर्म की। आगे तीसरे सूत्र में कितने कितने भावों का अभाव है? मोक्ष में कितने भावों का अभाव है? सूत्र 43। सूत्र बोलिए। औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च। आगे चौथे सूत्र में कितने भावों का सद्भाव है मोक्ष में? 3 कि 4? 4। कौन कौन से? और सिद्धत्व, केवल सम्यक तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन। सूत्र बोलिए। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। आगे 5वें नंबर के सूत्र में कहा जाके जीव विराजमान होता है? लोक के अंत में जाकर वो जीव विराजमान होता है। सूत्र बोलिए। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। तद अनंतर माने बिना अंतर के, बिना गैप के जीव कैसा गमन करता है? ऊर्ध्व गमन करके कहा विराजमान हो जाता है? अंत में। आगे 6वें सूत्र और 7वें सूत्र तो आपको पता है। 8वां सूत्र क्या बताया? 8वां सूत्र बोलिए। माने क्या बताया सूत्र में? जीव लोक के अग्रभाग के बाहर गमन नहीं कर सकता है। क्यों? क्यों? लोक के अग्रभाग तक ही गमन कर सकता है, लोक के अंत तक ही गमन कर सकता है, उसके बाहर क्यों नहीं? क्योंकि किसका अभाव? धर्मास्तिकाय का अभाव, निमित्त की अपेक्षा से और उपादान की अपेक्षा से जीव की योग्यता ही नहीं है। अंतिम सूत्र एक साथ बोलेंगे सब बच्चे।
बहुत बड़ा। कितने बिंदु के माध्यम से दो सिद्धों के बीच में अंतर बताया? 11 बिंदुओं के माध्यम से दो सिद्धों के बीच में क्या बताया? अंतर बताया। हमें भी सिद्ध होना है तो हमें दो भाव से रहित होना पड़ेगा। कौन से दो भाव? कौन बोलेगा? तीन भाव में से कौन से दो भाव से रहित होना है? कौन से दो भाव जो अभी पंडित शैलेश भाई जी कितने दिनों से आप लोग को समझा रहे थे कि दो भाव से अपने को रहित होना है। अनादिकाल से हम दो भाव कर रहे हैं। हाँ, कौन से दो? बहुत बड़ा। अशुभ भाव और शुभ भाव। आता ना पूजा में कौन सी कड़ी आती है जो अपन गाते हैं, रोज गाते हैं? कौन सी दो कड़ी? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। कौन सा भाव अच्छा है? अशुभ भाव अच्छा है कि शुभ भाव अच्छा है? क्यों? अशुभ तो बुरा है पर शुभ तो भाई शुभ तो अच्छा है कि नहीं? शुभ तो भाई अच्छा है कि नहीं? नहीं, पक्का? अशुभ अशुभ बुरा है पर शुभ भी अच्छा है भाई? नहीं, कैसा है? क्यों बुरा है? क्यों बुरा है? दोनों समान क्यों है? दोनों समान दुख है। बहुत बड़ा। और एक कारण, और एक कारण, और एक कारण कौन बताएगा? हाँ हाँ, यहाँ से बहनें जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, और कोई कारण? और कोई कारण? दोनों से संसार का ही कारण है। दोनों संसार का ही कारण है। दोनों से संसार का ही बंद होता है। आता है ना समय सार में दृष्टांत दिया। कौन सा दृष्टांत? प्रसिद्ध दृष्टांत। चाहे कौन सी बेड़ी, सोने की बेड़ी हो या लोखंड की बेड़ी हो, भाई बांधने का ही काम करता है। बोलो भाई, कड़वा जहर अच्छा है कि मीठा जहर अच्छा है? मीठा जहर अच्छा है कि नहीं? हाँ, जहर तो जहरी है। जहर क्या काम करता है? मारने का ही काम करता है। ऐसा अशुभ भाव हो कि शुभ भाव हो, है ना? एक और दृष्टांत बोलो। दो में फेल हुआ बच्चा अच्छा है कि तीन में फेल हुआ बच्चा अच्छा है? हाँ हाँ, पक्का? दोनों को रिपीट करना पड़ेगा पूरा साल। दोनों को रिपीट करना पड़ेगा, है ना? किसी की भी प्रशंसा करने जैसी नहीं है। ऐसे ही अशुभ भावों की शुभ भाव दोनों क्या है? बंद का कारण है। क्या है? गाथा याद है? किसी को गाथा याद है? ते केम हो सुशील जे सार मा दाखल करे। ते केम हो सुशील जे संसार मां दाखल करे। कोई भी भाव हो, शुभ हो कि अशुभ हो, मुझे तो दोनों भाव से रहित होकर कौन से भाव की प्राप्ति करनी है? शुद्ध भाव की प्राप्ति करनी है। ऐसे द्रव्य स्वभाव के आधार से हमें शुद्ध भाव की प्राप्ति हो, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, और हम सभी जीव अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ श्रद्धा पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति ले ले। आज नहीं है अभी क्विज, गला ठीक नहीं है ना, इसलिए। मैं एक आध दिन में अनाउंस करूंगी कि कब है आप लोग की क्विज। आप लोग तैयारी रखना। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और